आज जानेंगे क्या ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खamenei जिंदा है या उनकी मृत्यु हो गई है। बताया जा रहा है कि 28 फरवरी 2026 को अमेरिका और इजरायल के संयुक्त हवाई हमलों में खamenei मारे गए। इस खबर की पुष्टि ईरानी राष्ट्रीय मीडिया और कई अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों ने भी की है। आज की यह सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबर है जो ईरान से सामने आई है। आइए जानते हैं उस दिन हुआ क्या था। रिपोर्ट्स के मुताबिक 28 फरवरी की सुबह अमेरिका और इजरायल ने ईरान के कई सैन्य और सरकारी ठिकानों पर बड़े पैमाने पर एयर स्ट्राइक की। इन हमलों में राजधानी तेहरान में स्थित सुप्रीम लीडर के परिसर को भी निशाना बनाया गया। हमले के बाद कुछ घंटों तक भ्रम की स्थिति रही, लेकिन 1 मार्च को ईरानी राष्ट्रीय टीवी ने आधिकारिक तौर पर खamenei की मौत की पुष्टि कर दी। इस समय उनकी उम्र 86 वर्ष थी। ईरान सरकार ने खamenei की मौत के बाद देश में 40 दिनों का राष्ट्रीय शोक घोषित किया है। तेहरान की सड़कों पर हजारों समर्थक इकट्ठा हुए, जहां लोगों ने उन्हें सही नेता बताते हुए अमेरिका और इजरायल के खिलाफ नारे लगाए। हालांकि चल रहे युद्ध के कारण उनका अंतिम संस्कार कार्यक्रम भी कई बार टालना पड़ा। अब उनके पद को कौन संभालेगा। खamenei के मौत के बाद ईरान की असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स ने उनके बेटे आयतुल्लाह मुस्तफा खamenei को नया सुप्रीम लीडर चुना है। हालांकि इस फैसले को लेकर ईरान के अंदर और बाहर काफी विवाद भी हो रहा है। कुछ लोग इसे वंशवादी राजनीति बता रहे हैं, जबकि सरकार समर्थक इसे पश्चिमी हस्तक्षेप के खिलाफ मजबूती का संकेत बता रहे हैं। अब जानते हैं इस घटना के बाद दुनिया पर क्या असर पड़ेगा। खamenei की मौत के बाद मध्य पूर्व में तनाव और बढ़ गया है। ईरान ने कई अमेरिकी ठिकानों और सहयोगी देशों पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए। तेल सप्लाई प्रभावित होने से वैश्विक बाजारों में भी हलचल मची हुई है और पूरे क्षेत्र में बड़ी युद्ध का खतरा भी बढ़ता जा रहा है। आयतुल्ला अली खamenei 1989 से ईरान के सर्वोच्च नेता थे। लगभग 35 वर्षों तक देश की राजनीति और सैन्य नीतियों पर उनका सीधा नियंत्रण रहा। वे अमेरिका और इजरायल के सबसे बड़े आलोचकों में गिने जाते थे और एक्साइज ऑफ रेसिस्टेंस की रणनीति के मुख्य वास्तुकार माने जाते थे। और अंत में क्या खamenei की मौत के बाद मध्य पूर्व में युद्ध और तेज होगा और क्या मुस्तफा खamenei के नेतृत्व में ईरान की नीति और सख्त हो जाएगी। इस बड़े भू राजनीतिक घटनाक्रम पर हम लगातार नजर बनाए हुए हैं। धन्यवाद।